Hello students, very good evening to all. Myself Ajay Singh, your mathematics and mental ability mentor. तो बच्चों आज एसटीएससी का नोटिफिकेशन आया है राजस्थान स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, जो कि एनटीएससी के इक्विवेलेंट ही एग्जाम होता है। एनटीएससी नेशनल वाइड होता है, एसटीएससी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही कंडक्ट किया जाएगा। जो बच्चे राजस्थान में रह के पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए एग्जाम होता है। पैटर्न कंप्लीटली एनटीएससी जैसा ही है। ठीक है, क्या क्या है नोटिफिकेशन में, ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह होंगे या नहीं हुए, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करना आपको, rajeduboard.rajasthan.gov.in पे आप जाइएगा। सिंपल आप आरबीएससी सर्च कर लो। आरबीएससी जैसे आपने सर्च किया, सबसे पहला लिंक आप लोगों को ये मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला स्क्रॉल डाउन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल हो रहा है तो सबसे पहला जो है वो आपको एसटीएससी के बारे में अपडेट आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे आपका जो है फॉर्म है। ठीक है, उससे पहले हम नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, सैंपल फॉर्म्स क्या होंगे, ठीक है, एंड स्कीम एंड सिलेबस। ठीक है, सिलेबस से हमको एनटीएससी के भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 2-3 साल से आरबीएससी का सिलेबस आ रहा है। ऑल्दो इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, राजस्थान बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई हो चुका है, तो वही सिलेबस होगा या चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो 1 बाय 1 अपन सारी चीज यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2022 एसटीएससी का जो नोटिफिकेशन आया, जो आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022, मतलब एसटीएससी। ये क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए कंडक्ट होता है। एनटीएससी सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए होगा। 12th में भी 2 सेक्शन है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एग्जाम अलग से होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम होगा। अभी तक जो एग्जाम है बिफोर कोविड की अगर मैं बात करूं, कोविड की वजह से काफी चीजें डिस्टर्ब हुई थी। बिफोर कोविड एग्जाम जो है ये आपका एनटीएससी के नेक्स्ट संडे एग्जाम होता था। जैसे एनटीएससी स्टेज 1 जो है फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर होता था, तो एसटीएससी जो है सेकंड संडे ऑफ नवंबर होता था। बट इस साल ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। ठीक है बच्चों, 18th ऑफ दिसंबर 2022 को होगा, 9 to 1 o'clock के टाइमिंग होगा। एनटीएससी भी आपका 4 आवर्स का होता था, एसटीएससी भी आपका 4 आवर्स का होगा। ठीक है, 31 ऑफ अक्टूबर 2022 तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का एंड 6 बाकी करेक्शंस वगैरह है। फीस आपका रहेगा 300 फॉर जनरल कैटेगरी एंड बाकी जो बीपीएल है, क्या पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 175 रुपीज रहेगा फीस विदाउट लेट फीस। लेट फीस के साथ अगर आप देखोगे 350 225। तो आपको अपने स्कूल पे जाके कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि फॉर्म आ चुका है, हमारा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हो सकता है 20 25 30 रुपए वो एक्स्ट्रा भी लेते हैं स्कूल वाले, जो भी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल नोटिफिकेशन था। सेकंड जो है वो है इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करें। ठीक है, ओके, इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीजें दे रखी है फटाफट से हम देखते हैं। कक्षा 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका 18th ऑफ दिसंबर 2022 को 9 o'clock से लेके 1 o'clock तक एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ चीजें इस साइट के ऊपर अवेलेबल्स है, वो हम थोड़ी देर में आगे और जाकर देखेंगे। ठीक है, जितने भी सेंट्रल स्कूल, पब्लिक स्कूल, नवोदय स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एंड आरबीएससी जो भी स्कूल कंडक्ट चलाती है, वो सारे स्कूल्स में क्लास 10th एंड 12th के रेगुलर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिन्होंने 9th और 11th में 50% एटलीस्ट मार्क्स लेके आए हों। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिएगा, इस परीक्षा में राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों सहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग में न्यूनतम 80% मार्क्स लाने वाले 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 11th एंड 12th हेतु 1250 रुपए प्रति माह, स्नातक एंड स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा हेतु 2000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दे होगी। मतलब स्कॉलरशिप भी सिमिलर ही है जो एनटीएससी में होती है, बस ये है कि जो बच्चे एनटीएससी स्कॉलर बन चुके हैं वो यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। आई बात समझ में। उसके अलावा जो बच्चा अभी अगर सिलेक्ट हो जाता है या तो एनटीएससी में या एसटीएससी में,
तो 10th में सिलेक्ट हो गया तो 12th में दोबारा ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोबारा से आगे चीजें लिखी हुई है। इससे पहले राजस्थान में एक एग्जाम और होता था SSTSE, ठीक है। तो टोटल 3 एग्जाम होते थे राजस्थान में, एक NTSC हो, एक STSC हो गया, एक SSTSC हो जाता था, ठीक है। तो 3 एग्जाम को कंडक्ट कराने के बजाय राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, STSC और SSTSC को कंबाइंड कर दिया। उसमें टॉप 20 स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दिया जाता था, उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। 90% से अबव मार्क्स वाले बच्चों को यहां पे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ये चीज भी लिखी गई है, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दी हुई है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है NTSC के पैटर्न से, पहले NTSC के एजिटीज था, अब क्या चेंज है कि मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय होगा। पुराना जो NTSC पैटर्न होता था, LCT इंग्लिश जो पहले होता था NTSC में बट अब नहीं होता है, बट STSC में अभी भी होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट अगेन एंड 90 क्वेश्चन इन सेट, ठीक है बच्चों। और 11:30 to 1 मतलब 90 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। यहां पे क्लास 10th की सेट के अंदर फिजिक्स के 25 मतलब सोशल साइंस नहीं प्रिपेयर करनी है, फिजिक्स के 25 है, केमिस्ट्री के 25 है, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस होंगे एंड मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। ये 12th वालों के लिए है। विज्ञान वर्ग हेतु मतलब जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, आइदर PCM लिया हो चाहे PCB लिया हो। उसके अलावा ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और LCT तो डेफिनेटली दोनों जगह ये होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें वो दे रखी है कि आप लोगों का फीस क्या होगा, लेट फीस क्या होगा, कब तक आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है। आगे देखते हैं सैंपल फॉर्म्स, ठीक है। जो फॉर्म आपको फिल करके स्कूल को सबमिट करवाना है उसके बारे में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है बच्चों, ये आपको लीगल पेपर पे निकालना है। पेपर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लीगल A4, A3, A5 अलग अलग टाइप की साइज के पेपर होते हैं। आपको लीगल पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है, सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी है। कोई अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है, ध्यान रखिएगा LCT पेपर में भाषा का चयन हिंदी, ऑब्वियस सी बात है वो हिंदी का देगा। जो CBSE या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश फिल करना है। सारी डिटेल्स तसल्ली से फिल करनी है बच्चों अपनी, और ये सारा का सारा जो फॉर्म है वो फिल करके आपको अपने स्कूल में एग्जाम कोऑर्डिनेटर को सबमिट करवाना है। लास्ट में देखते हैं स्कीम एंड सिलेबस, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें होंगी, 4 पेजेस हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप तो आपको बता दी है, ठीक है, स्कॉलरशिप तो आपको बता दी है। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों स्तर पर प्रथम 50-50 स्थान प्राप्त करने वाले न्यूनतम 80%, जैसे NTSC में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40%, देन कट ऑफ डिक्लेयर होता है। यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 80%, देन उसके बाद कट ऑफ डिक्लेयर होगा, और वो कट ऑफ भी बाद में पता चलेगा आपके NTSC के रिजल्ट के बाद, ठीक है बच्चों। उन्हें उक्त परीक्षा हेतु पुनः कक्षा में दोबारा एग्जाम देने की कोई वो जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे टाई ब्रेकर का रूल आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे SSTSC के रिजल्ट के बारे में दिया हुआ है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूल, प्राइवेट कॉन्वेंट, केंद्रीय नवोदय विद्यालयों की कक्षा 10 एवं 12th में अध्ययन विद्यार्थी अर्थात जिन्होंने 9th एंड 10th 11th पास कर ली है 50% सब ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस ये होगा कि लास्ट ईयर जो आपका सिलेबस था और इस साल 9th ईयर का जो लास्ट ईयर सिलेबस था, 10th का करंट सिलेबस, तो लास्ट ईयर जो बच्चे अभी 10th में है, राजस्थान बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो, आप NCERT की बुक्स पढ़ रहे हो तो सिलेबस तो आपका NCERT का ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है कि RBSC का सिलेबस आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का सिलेबस हर साल यही चीज चिपका देते हैं, बट ध्यान रखिएगा इससे भी ज्यादा सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड जो LCT का होगा, थर्ड वाला जो है वो सेट का पेपर होगा। पैटर्न आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है कि पैटर्न क्या आने वाला है, ठीक है।
ओके, कुछ आगे, परीक्षा हेतु आवेदन की तिथियां, ठीक है, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि ये सारे के सारे फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करने हैं स्कूल के अंदर। परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने संबंधी निर्देश, विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी, मतलब आपको अपनी तरफ से ऑनलाइन कुछ फिलअप नहीं करना है, ये जो कुछ भी फिलअप होगा वो स्कूल की तरफ से होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। राजस्थान की साइट पे जाओ, ठीक है, साइट पे जाने के बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा, लीगल पेपर पे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। लीगल पेपर पे प्रिंट आउट निकालने के बाद अच्छे से डिटेल्स भर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एलसीटी के लिए हिंदी को सेलेक्ट करें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को सेलेक्ट करें। आपका सब्जेक्ट क्या है, पीसीएम है, पीसीबी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वॉटेवर जो भी है वो अच्छे से आपको सेलेक्ट करके अपने स्कूल एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर को देना है, उनसे फॉर्म फिलअप करवाना है। वही फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे वो फॉर्म फिलअप करते हैं एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आता है बच्चों, वो आप जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। साथ ही साथ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते समय जरूर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है ना, कि कई बार क्या होता है कि स्कूल एग्जाम में आपने चलो एग्जामिनर को फॉर्म दे दिए, एग्जाम कोऑर्डिनेटर को फॉर्म दे दिए, उन्होंने 10 फॉर्म एक साथ इकट्ठे कर लिए, पता चला उसने सबको जनरल कैटेगरी में डाल दिया, पता चला सबको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, साफ साफ जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसी समय लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। 18 दिसंबर को एग्जाम होगा। पैटर्न जो है पुराना एनटीएससी वाला है, वही चलता आ रहा है, 90 40 50। 90 सेट के अंदर होंगे, 40 एलसीटी जो कि इंग्लिश आपका होगा, 50 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो आप एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो उसी के अंदर होगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी कुछ भी क्वेरी हो आप लोगों की, वो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं जरूर आपको लिए रिप्लाई करूंगा। और ज्यादा अगर आपके डाउट्स हुए तो डेफिनेटली एक वीडियो उन डाउट्स के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो जाने से पहले करना क्या, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं तब तक, बाय बाय।